तीन जादुई रोबोट और बड़ा भेड़िया राक्षस। मोहन रोज की तरह ही लकड़ियां तोड़ने जंगल गया था। लकड़ियां तोड़कर थक जाने की वजह से वो पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद पेड़ पर बैठा बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से मोहन की नींद खुल जाती है। अरे ये बंदर क्यों चिल्ला रहा है? बड़ी ही सुकून की नींद लगी थी मुझे। तुम भी ना बिल्कुल मेरी बीवी जैसे हो। वो भी मुझे सुकून से सोने नहीं देती। अब मैं जाग गया हूँ, अब तो चिल्लाना बंद कर दो। लेकिन वो बंदर था कि चिल्लाना बंद ही नहीं कर रहा था। तभी वहां अचानक तीन शेर आ जाते हैं और मोहन को घेर लेते हैं। उन शेरों को देखकर मोहन की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो डर के मारे कांपने लगता है। अच्छा तो अब समझा, बंदर को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो इतना चिल्लाकर मुझे आगाह कर रहे थे। लेकिन मैं बेवकूफ कुछ समझा ही नहीं। अब ये तीनों शेर मुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। हे भगवान! मोहन अब शेर से बच नहीं सकता था, इसलिए वो भागने की बजाय वहीं पर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तीनों शेर मोहन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहां तीन जादुई रोबोट प्रकट होते हैं। वो रोबोट शेर पर हमला करके उन्हें ही मार देते हैं। मोहन अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सामने तीन जादुई रोबोट्स रहते हैं और नीचे पड़े शेरों की लाश। तब मोहन रोबोट से कहता है, अरे ये तो चमत्कार हो गया। भगवान ने तुम तीनों को मुझे बचाने के लिए भेज दिया। लेकिन रोबोट्स तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन की बात सुनकर एक रोबोट कहता है, हम दूसरे ग्रह के रोबोट्स हैं। हमारे ग्रह पर एक बड़े भेड़िए राक्षस ने हमला बोल दिया है। वो हमारी जादुई छड़ी हासिल करके पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, लेकिन हम जैसे तैसे करके यहाँ भाग कर चले आए। अरे अभी तो कहा ना कि तुम्हारे पास कोई जादुई छड़ी है, फिर तुमने उसी से उस राक्षस को क्यों नहीं मार दिया? यही तो गड़बड़ हो गई है। लड़ाई में पता नहीं वो छड़ी कहाँ गुम हो गई। अच्छा, चलो ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं तुम्हारी जादुई छड़ी ढूंढने में मदद करूंगा। तुम तीनों मेरे साथ मेरे गांव चलो। लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वो भेड़िया राक्षस यहाँ पर भी आ सकता है। अरे तुम चिंता ही मत करो, तुम सब चलो मेरे साथ। मोहन उन तीनों रोबोट्स को अपने साथ गांव ले जाता है। तीनों रोबोट्स को देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। मोहन रोबोट्स को लेकर अपने दोस्त हेमंत के लैब में जाता है। हेमंत मोहन के साथ रोबोट्स को देखकर हैरान हो जाता है। तब मोहन कहता है, अरे यूं हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इनकी खोई हुई जादुई छड़ी ढूंढने में मेरी मदद करनी है। तुमने कहा था ना कि तुमने एक खोई हुई चीजें ढूंढने का प्रोग्राम बनाया है। मोहन उन तीनों जादुई रोबोट्स की सारी कहानी उसे बता देता है। लेकिन हेमंत अपने मॉनिटर में उस जादुई छड़ी को ढूंढने लगता है। थोड़ी कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्हें वो जादुई छड़ी जंगल के पहाड़ पर पड़ी हुई दिखाई देती है। मॉनिटर में छड़ी देखते ही रोबोट कहते हैं, मिल गई जादुई छड़ी, वो रही उस पहाड़ पर। हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा। वो तीनों रोबोट्स छड़ी को देखकर खुश हो जाते हैं। रोबोट्स छड़ी को लाने उधर जाने लगते हैं कि तभी बड़े भेड़िए राक्षस का हमला गांव पर होता है। राक्षस गुस्से में सब कुछ तबाह कर रहा था। तब रोबोट कहता है, मोहन जल्दी से वो जादुई छड़ी लेकर आओ। तब तक हम तीनों इस राक्षस को रोकते हैं। अब हम इसे और तबाही नहीं करने देंगे। मोहन तुरंत जादू छड़ी लाने पहाड़ पर जाता है। तो वो तीनों रोबोट्स राक्षस से लड़ाई करने लगते हैं। उनकी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। बड़ा भेड़िया राक्षस बहुत ही ताकतवर था। वो तीन रोबोट पर भारी पड़ रहा था। रोबोट्स हमले में नीचे गिर जाते हैं, पर हार नहीं मान रहे थे। थोड़ी देर में ही मोहन जादुई छड़ी लेकर गांव आता है। तब वो चिल्लाते हुए कहता है, सुनो रोबोट्स, ये लो तुम्हारी जादुई छड़ी और मार दो इस राक्षस को। मोहन के चिल्लाने से उस छड़ी पर राक्षस की भी नजर पड़ती है। अब वो लड़ाई करने के बजाय मोहन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन राक्षस मोहन पर हमला बोल देता उससे पहले रोबोट्स उस छड़ी को हाथ में लेकर उसे प्रकाशित करते हैं, जिससे एक रोशनी निकलती है और वो राक्षस पर पड़ते ही राक्षस जलकर खाक हो जाता है। इस तरह से वो तीनों रोबोट्स राक्षस को मारकर अपने ग्रह पर वापस चले जाते हैं। अंडरग्राउंड रोल्स रॉयस का रिस्टोरेशन रोबोट। कई साल पहले की बात है। उस जमाने में गरीब कार को छूना तो क्या, उसे खरीदने की सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे में एक बार गरीब गोपाल कार शोरूम के बाहर से जाते जाते उसकी नजर रोल्स रॉयस कार पर जाती है। गोपाल शोरूम के अंदर जाकर कार को देखता रहता है। वो कार को छूने ही वाला था कि तभी शोरूम का मालिक विनोद वहां आता है और उसे कहता है,
खबरदार कार को छुआ तो तुम जैसे गरीब के हाथ महंगी कार को छू लेंगे तो कार खराब हो जाएगी। चलो फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। विनोद गोपाल का अपमान करके धक्के देकर उसे बाहर निकाल देता है। गोपाल को इस बात का बड़ा बुरा लगता है। उसका जमीर जाग जाता है और वो विनोद को चैलेंज करता है। तुम्हें बड़ा घमंड है ना, तो सुन लो, मैं एक गरीब आदमी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये कार खरीद कर दिखाऊंगा और इससे गांव का कचरा उठाऊंगा। गोपाल अपना ये चैलेंज पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। सालों के अंदर ही वो लाखों रुपए कमाता है और उस रुपयों से रोल्स रॉयस कार खरीदता है और अपने वादे के हिसाब से उस महंगी कार से गांव का कचरा उठाने का काम करता है। पर जब ये बात विनोद को पता चलती है तब उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है, उस गरीब गोपाल की इतनी हिम्मत कि इतनी महंगी कार से वो गांव का कचरा उठा रहा है। मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर विनोद उसी रात गोपाल की रोल्स रॉयस कार को चुराता है और उसे पास के ही नदी में फेंक देता है। कार नदी के बहाव से दूर तक बहती जाती है और एक जगह पर अंडरग्राउंड में जाकर फंस जाती है। उधर गोपाल अपनी रोल्स रॉयस कार को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो मिलती नहीं, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो जाता है। इस तरह सालों बीत जाते हैं। अब जमाना काफी बदल चुका था। गंगापुर नाम के गांव में सोहन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं खुद की एक रोबोटिक लैब बनाना चाहता हूँ। मेरे लैब के रोबोट दूर दूर देश में बेचे जाएंगे और इससे मेरा बहुत नाम होगा। आप मेरा ये सपना पूरा करने में मेरी मदद कीजिए पिताजी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। तुम अपनी लैब हमारे बंजर जमीन पर बना लो। वैसे भी वहाँ खेती बाड़ी नहीं हो सकती, वो सालों से ऐसी ही पड़ी हुई है। सोहन अपनी बंजर जमीन को देखता है। उस जमीन पर बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। सोहन के पास पहले से ही एक जेसीबी रोबोट था। वो उस रोबोट की मदद से बंजर जमीन को साफ करने लगता है। बड़े बड़े पत्थर उठाकर वो बाजू करता है। लैब के पिलर के लिए वो जब खुदाई करते रहता है तभी उसी वक्त उसे कोई चीज मिलती है। अरे ये क्या चीज है भाई? कहीं मेरे पिताजी ने कोई खजाना तो नहीं गाड़ रखा यहाँ? ये सोचकर सोहन अपने रोबोट को उस चीज को निकालने के लिए कहता है। तब जेसीबी रोबोट गड्ढे से उस चीज को बाहर निकालता है। बाहर निकालकर जब वो उसे देखता है तो वो चौंक जाता है। अरे ये तो रोल्स रॉयस कार है पुरानी वाली। काम शुरू होने से पहले ही मुझे कार मिल गई और वो भी रोल्स रॉयस। अब तो मैं रोल्स रॉयस कार रोबोट ही बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका रिस्टोरेशन करना होगा। सालों से गड्ढे में फंसे होने की वजह से कार की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, पर सोहन का जेसीबी रोबोट उस पुरानी कार का रिस्टोरेशन बड़े ही अच्छे से करता है। रिस्टोरेशन के बाद वो कार बिल्कुल नए जैसे चमकने लगती है। सोहन के लैब का भी काम पूरा हो जाता है। लैब में वो नए नए रोबोट्स बनाकर और उन्हें बेचकर खूब पैसा कमाता है, लेकिन अपनी रोल्स रॉयस कार रोबोट को वो अपने खुद के लिए रखता है, जिससे वो गांव वालों की भी मदद करते रहता है।